नमस्कार सभी को, मोस्ट वेलकम टू योर ओन चैनल राइट ऑन। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड पेपर 2। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो कंपलसरी है ही, और जो पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं मैथ साइंस कॉम्बिनेशन वाले सभी जो साथी हैं वो मैथ को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो एक सिलेबस है जिसके बाद हम रेगुलर क्लासेस शुरू करेंगे और सारा का सारा सिलेबस कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो सिलेबस है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें के कौन कौन से टॉपिक पेपर 1 में करने हैं और कौन कौन से टॉपिक पेपर 2 में करने हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली और बेसिक बात, कितने क्वेश्चंस आते हैं मैम पूरे मैथमेटिक्स में सीटेट में। एज वी नो कि हमारे 30 क्वेश्चंस ओनली मैथमेटिक्स कवर करता है पेपर 1 और 2 दोनों के लिए। बट द क्वेश्चन इज कि पेपर 1 में पेडागोजी भी आएगी और पेपर 2 में भी पेडागोजी आएगी मैथ्स की। तो वो कितने मार्क्स को कितने मार्क्स कवर करती है ताकि हम उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकें। तो सबसे पहली बात, जो पेपर 1 है उसमें आपकी 15 क्वेश्चन जो हैं आपके कंटेंट में आती हैं और रिमेनिंग जो 15 क्वेश्चन है वो आपकी पेडागोजी कवर करती है। तो कहने का मतलब ये है जितना आपके लिए कंटेंट, सिलेबस, थ्योरी, एनसीईआरटी बुक्स वो इम्पॉर्टेंट है उतनी ही पेडागोजी भी इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, पेपर 2 में आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं कंटेंट में से और रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस आपके कवर करती है पेडागोजी। तो पेडागोजी को तो आप दोनों ही स्किप नहीं कर सकते, 1 और 2 दोनों साथी जो पेपर 1 और 2 की तैयारी कर रहे हैं। सिंपल बुक्स की भी बात कर लीजिए मैम, कौन कौन सी बुक्स हम फॉलो करें। सिंपल सी और शॉर्टेड सी बात है, आप यहाँ पे फॉलो करेंगे 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास की बुक्स। 3rd, 4th, 5th एनसीईआरटी उठा लीजिए, आपका अच्छे से पेपर 1 हो जाएगा, बट आपको अच्छे से वो कवर करनी पड़ेगी। सिमिलरली जो पेपर 2 है वो 6th, 7th और 8th ये बुक्स को कवर करके आपका पेपर 2 आपको देखने को मिलेगा। तो अच्छा खासा जो सिलेबस है वो काफ़ी सिंपल है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बट स्टिल अच्छी अच्छी बातें 3rd, 4th, 5th क्लास, 6th, 7th, 8th पेपर 1, पेपर 2 के लिए यहाँ इस चैनल पर प्रॉपर आपको क्लासेस मिलेगी। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते, आगे स्टार्ट करते हैं, सिलेबस को डिस्कस करते हैं और जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। कुछ टॉपिक पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में कॉमन होते हैं, क्लियर। तो ऐसे टॉपिक्स हमें दोनों के लिए कवर करने पड़ते हैं, बट इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो पेपर 1 का लेवल है तो वो थोड़ा सा डाउन होता है कंपैरिजन जब आप करते हैं पेपर 2 के लेवल से। तो पेपर 2 का लेवल और पेपर 1 के लेवल में डिफरेंस होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक आपका है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इज अ टॉपिक जो आपको कवर करना पड़ेगा ही पड़ेगा अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में से ही कोई भी तैयारी कर रहे हो। देखिए सबसे पहले हम पेपर 1 की बात कर लेते हैं। इसमें नंबर सिस्टम आपका आएगा जो कि 5th क्लास तक अप टू सफिशेंट है। 3rd, 4th, 5th की एनसीईआरटी पढ़िए, नंबर सिस्टम कवर कीजिए, आपके क्वेश्चन अच्छे से एग्जाम में हो जाएंगे। बट सम टाइम प्रीवियस एग्जाम्स में 6th और 7th क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं जो पेपर 1 में आए हैं। तो अगर आप कर सकते हैं तो एक बार इस टॉपिक के लिए 6th और 7th को भी देख लीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, राइट, कि 6th और 7th की एनसीईआरटी के नंबर टॉपिक को, नंबर सिस्टम को भी आप स्टडी कर लें, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और सिमिलरली ये टॉपिक सेम दोनों में है। पेपर 2 वाले साथी भी नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ेंगे, कौन सी क्लास तक, 8th क्लास तक एनसीईआरटी बुक में से। सिंपल सॉर्टेड, लेवल का फर्क होगा ये मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है मैम नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे क्या क्या। आप नंबर्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, नंबर्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ोगे और इसके अलावा आप डिविजिबिलिटी रूल्स हो गई, डिवीज़न होगी, ये सब चीज़ें आप डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिविजिबिलिटी। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेकंड हमारा जो टॉपिक आ जाता है जिसे हम छोटी क्लासेस में 3rd, 4th, 5th में हम बोलते हैं मल्टीपल्स, कि कितने कितने मल्टीपल्स हैं, या फिर हम कहते हैं फैक्टर्स कि कौन कौन से फैक्टर्स बन रहे हैं। पर अगर इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा अप कर दिया जाए, थोड़ी हायर क्लासेस में लेके जाएं, 6th, 7th, 8th में लेके जाएं, तो ये आपका सेकंड टॉपिक पेपर 2 वाले साथियों के लिए बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, इंपॉर्टेंट, ठीक है। थर्ड टॉपिक भी हमारा दोनों ही एग्जाम्स में सेम होगा, दैट इज फ्रिक्शन।
अगेन रिपीट कर रही हूँ, लेवल का डिफरेंस होगा ही होगा, इस बात को क्लियर अपने माइंड में रखना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फोर्थ टॉपिक की। फोर्थ टॉपिक में आप अगर देखेंगे तो आपके पेपर 1 में मीन आया है, मीडियन आया है, ये सिर्फ ये दो चीज़ें आई हैं प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम्स में। और अगर हम बात करें सीटेट पेपर 2 की, तो यहाँ आप कह सकते हो मीन हो गया, मीडियन हो गया, और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया तो मोड भी आपके लिए हाजिर है, मीन मीडियन मोड। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में कौन कौन सी चीज़ें, देखिए ज्योमेट्री यहाँ पे दोनों ही एग्जाम्स में आपको सिलेबस में देखने को मिलेगा कि हाँ जी ज्योमेट्री तो दोनों में ही आता है, बट द ट्रूथ इज यहाँ पे बहुत बेसिक लेवल का आता है। पेपर 1 में शेप्स के बारे में पूछा जाता है, सिमेट्री के बारे में पूछा जाता है, लाइक वेरी बेसिक। बट अगर आप बात करेंगे सेकेंड पेपर में तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा जो है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले हम पेपर 1 के टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, और यहाँ पे भी आप अच्छे से कह सकते हैं कि हाँ जी ज्योमेट्री आएगा, और ये ज्योमेट्री थोड़ा सा पेपर 1 के कंपैरिजन अप लेवल में होगा। क्लियर, आगे जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाँ जी, 6 जो हमारा टॉपिक है वो 6 टॉपिक कौन सा है, वो हमारा होने वाला है मेंसुरेशन। तो यहाँ पे आपको अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल सकते हैं, मेंसुरेशन। इसके अलावा हम यहाँ पे पेपर 1 की प्रिपरेशन करते हुए पढ़ेंगे टाइम से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, मेजरमेंट, और इसके अलावा हमारे पास होगा मनी के क्वेश्चन तो आपने बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम में देखे ही होंगे। एंड उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैटर्न, कि कौन सा पैटर्न कौन से क्वेश्चन में फॉलो हो रहा है। पैटर्न के भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक होता है बिल्कुल, और डाटा हैंडलिंग। तो ये कुछ हमारे टॉपिक्स हैं जो हमें पेपर 1 के लिए कवर करने हैं। देयर इज़ नो डाउट कि एक्सपोनेंट टॉपिक भी हमें कवर करना पड़ेगा। आई विल रिपीट इट अगेन, एक्सपोनेंट्स, जिसमें हम पावर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट्स, आई थॉट सो मैंने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा। मेजरमेंट हो गया, मनी हो गया, पैटर्न हो गया। ओके, यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक 9, 11 एंड 12, ठीक है। और देयर इज़ नो डाउट प्रीवियस अगर आप एग्ज़ाम्स उठा के देखोगे तो वहाँ पे आप देख रहे हो कि रीजनिंग भी आपके लिए तैयार कर दी गई है। 1 से 2 क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम्स में से रीजनिंग में से भी आए हैं। सो इन सभी टॉपिक्स को पेपर 1 वाले साथी सिंसियरली कवर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली 5 टॉपिक प्रीवियस में जाते हैं, और 5 टॉपिक यहाँ पे कवर करने के बाद 6 टॉपिक देख लेते हैं कि हमें कौन सा करना है, दैट इज परसेंटेज। हाँ जी, अगला टॉपिक आपको पेपर 2 वाले साथी परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दैट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस करने के बाद हम ऑब्वियसली सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन। अब यहाँ पे जब हम एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं पेपर 1 में, कि हमारे पास एक्सपोनेंट्स के बारे में हम सीखते हैं और पावर्स के बारे में सीखते हैं, तो उसको थोड़ा सा अच्छा सा डेवलप कर देते हैं, 6th 7th 8th क्लास में ले जाते हैं, तो हमारा नया टॉपिक बन जाता है सर्च एंड इंडिकेट्स। तो ये भी पावर्स के साथ रिलेटेड ही है, जो कि अच्छा खासा एक्सपोनेंट्स को अच्छे लेवल पे ले जाके स्टडी किया जाता है। अलजेब्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री
अब आप सोचोगे मैम इतने सारे टॉपिक्स और उसमें से 20 क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, मतलब 20 क्वेश्चन हमारे कंटेंट में से है और टॉपिक्स तो इतने सारे हैं, क्या करें क्या छोड़े। तो ये जो 3 आप यहाँ पे टॉपिक देख रहे हैं, अलजेब्रा, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, दीज आर द टॉपिक्स जो आपका 50% से भी ज़्यादा एग्ज़ाम कवर करते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चंस हैं, यू कैन ईजिली फाइंड 10 और मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स। तो मैम बाकी जो टॉपिक हैं उनमें से क्या आएगा, जो आप बाकी के टॉपिक देख रहे हो, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रपोर्शन, यहाँ से बड़ी मुश्किल से आप 2 या 3 क्वेश्चन देखोगे, इंक्लूडेड जो हमने यहाँ पे लिखा है परसेंटेज 2। तो इन टॉपिक्स में से आपको सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस देखने को ही मिलेंगे। ज़्यादा जो एग्ज़ाम है वो इन टॉपिक्स में से कवर किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोबेबिलिटी। सो दीज आर टॉपिक्स जो हमें पेपर 1 और पेपर 2 के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने हैं। वन मोर थिंग, मैथ्स की पैडागोजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। क्लियर? आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं। बट डोंट वरी, आप सोचेंगे मैम क्या इन दोनों एग्ज़ाम्स में से सेम क्वेश्चंस भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। 2 से 3 या फिर 1 से 2 क्वेश्चंस आपको सेम टॉपिक्स में से भी देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम एंड ऑल। बट डोंट फॉरगेट कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन देयर लेवल्स। जो हमारे लेवल्स हैं पेपर 1 का और पेपर 2 का, क्वेश्चन सेम टॉपिक से हो सकता है बट लेवल का डिफरेंस होगा ही होगा। क्लियर? तो ये कुछ बातें हैं आपके लिए, शेयर ज़रूर करना अगर आपको पसंद आई वीडियो। तो अगला टॉपिक हम सबसे पहली क्लास में हम जो फर्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे दैट इज़ फॉर द नंबर सिस्टम। सो नंबर सिस्टम को अगर आप चाहते हैं, है ना, तो शेयर कर दीजिएगा मैक्सिमम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।